चरणन नेह लगाना है। जीवन को सफल बनाना है। जीवन को सफल बनाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस जगत में हम सब आए हैं किसके लिए? अपने नाम भजन के लिए, अपना नर्तन जीवन सार्थक बनाने के लिए। कोई भी स्त्री पुरुष है, उसको ये जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है? वो क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। तो ये बड़े भाग से मानुष तन मिला है सतग्रंथों को गाने के लिए, सतगति प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको मिला तो इस काम के लिए है, पर हम यहाँ आए हैं और माया जाल में फंस करके कपास उठने लगे। जैसे रुई का बीज उसी में धसा रहता है और छुटाते 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 फिर वो छूटने का नाम नहीं लेता। उसी तरह हर तरफ से मनवा मतलब रुई के बीज के जैसे बीज है उसको रुई पकड़े हुई है, वैसे चारों तरफ से आपको माया जकड़े हुई है। वो मोह माया आपकी अपनी है और जाना तुमको अपने निज घर है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमारे कहा कि जो प्रेमी नाम की माला रोज घुमाता है, नाम भजन करता है, मुझे याद करता, उसी को मैं याद करता हूं और वही मेरा जीव है, उसी को मैं पार लगाता हूं। जो मेरे निशाने पे होता है, निशाना मुझसे रखता है, उसे मैं परम धाम पहुंचाता हूं, चाहे जितने जन्म लग जाए। जब तक पहुंचा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उनका वादा और गारंटी होती है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई साथ तुम्हारा नहीं देगा पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किस तरह साथ देते हैं गुरु? कई प्रकार से रहते हैं। तो 4 प्रकार के भेद सुनो। 4 प्रकार के भेद क्या हैं? वैसे तो गुरु हर लोक में और अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। पर प्रेमियों, अब इस मनुष्य रूपी मानव पोल में वो बैठ करके तुमको नामदान देती हैं और इस धराधाम पर इस मानव पोल में विचरण करते हुए पूरी मदद करते हैं। उसके बाद में वो अपने आश्रम पे है, दर्शन तुम्हें यहाँ देते हैं। तो कहाँ है? घाट पर। घाट के बाद ब्रह्म पर और ब्रह्म के बाद पार ब्रह्म पर। बाहर भी है, घाट पर भी है और ब्रह्म पर, पार ब्रह्म पर, सद्धाम से लेकर के अनाम धाम तक। और वो शब्दमयी भी है और प्रकाशमयी भी है, शरीर से भी है। प्रेमियों, जब गुरु नामदान देता है, क्या करता है? नामदान देता है, तो उसी वक्त तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंदर में घाट पर वो विराजमान हो जाते हैं। और जब वो घाट पर विराजमान हो जाते हैं तो जब तक तुम्हारा जाना नहीं होगा, जब तक तुमको ले नहीं लेंगे, वो जाने वाले नहीं है। अगर आप नाम बोलते हो तो, नाम नहीं लेते तो जिसको पुकारोगे वही भगवान आएगा और नहीं पुकारोगे तो कौन आएगा? तो प्रेमियों, अगर अपने सदगुरुदेव भगवान को पुकारोगे तो तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान आएंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान आएंगे, तुम्हारे सदगुरु आएंगे तुमको लेने, अगर समर्थ है तो, और बराबर तुम्हारी रक्षा करेंगे। आपने सोचा कि अरे भाई संदेश आया, गुरुजी तो चले गए, तो ये शरीर चला गया कि गुरुजी चले गए? ये शरीर गया है, गुरुजी अभी नहीं गए। नहीं तो आपके माता पिता का शरीर छूटता है, सरसों लेके फेंकते जाते हो कि इसको उठा उठा करके तो घर आना, नहीं तो नहीं आना। अब बेचारा कहाँ तक सरसों ढूंढेगा?
उसका लिंग शरीर हो गया। लिंग शरीर देवताओं का और लिंग शरीर भूतों का, परेतों का, दोनों की बराबरी। बस यही, वो भूत है, वो देवता है। वो भी छद्म वेश में विचरण कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। अब बेचारे वो आ गए, अभी उनका समय नहीं है, समय उनकी मृत्यु हो गई। जब वो आए, आपका गला दबाया तो कहा खड़ा के बाबा के पास चलो, वो पंडित जी महाराज के पास, वो तंत्री के पास चलो। अरे भाई, उनको भूख लगी तो भोजन तो उनको चाहिए, आप खा रहे हो तो उन्हें भी दो। तो प्रेमियों, और वो कहते हो आपको एहसास होता कि मेरा गला दबाया, मेरे सीने पर चढ़ बैठा, बोलो होता है कि नहीं होता? तो जब ऐसा होता है तो अभी वो गया नहीं। उसी तरह जब गुरु यहाँ भी बैठा है, बाहर भी बैठा है, अंदर भी बैठा, तो कहाँ जाएगा वो? अभी शरीर गया है ना। और दूसरी पद्धति है, आप सबके अंदर वो बैठा हुआ है, जिसमें उसकी दया कृपा जागृत हो जाए, उस धाम तक आने जाने लगे, तुम्हें भी ले जाने लगे, तो उसको कहते हैं साध गुरु। क्या कहते हैं? साध गुरु। उसका साथ करो, वो तुमको वहां पहुंचाएगा। और जब सदगुरु तुम्हारा मिलेगा सामने, तो बताएगा भाई इनका साथ करो, उनका साथ ना करो, ये करो, वो ना करो। नाम की कमाई में तुम्हारी बरकत ही बरकत है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। मैं अपनी घटना बताता हूं। मेरे पिता जी से पहले जो हमारे नाना बाबा दादा रहे, बहुत अमीर रहे, करोड़पति रहे। फिर उसके बाद में हमारे पिताजी, उन पे 7.5 शनिचर चढ़ा, वो बर्बाद हो गए बेचारे। उनकी जो बरकत होती है, गांव के किसी बंधे ने बधवा दिया, चोरी करवा लिया। तभी तो तुम पंडित जी महाराज, तांत्रिक महाराज को बुलाते हो कि इसको खोलो। अब वो जब चली गई, तो किसी भी चीज में हाथ लगाओ तो बेकार, मिट्टी हो जाए, उनका कोई काम ही न बने। प्रेमी परेशान रहे। और नहीं, जब वो परेशान, जब बाप परेशान होगा तो सब लोग परेशान होंगे। प्रेमियों, परेशानी रही। पर सदगुरु ये मिले थे, परम संत बाबा सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इन सदगुरु के चरणों को नहीं छोड़ा, न नाम भजन छोड़ा। एक दिन की बात है, गुरु महाराज मेरे अंतर में आए और पूछा, बच्चों बरकत हो रही है? तो हम कहा हाँ मालिक बरकत हो रही है, न नापदान से बह रहा, न कोई भूखा जा रहा। अब जैसे हमसे निकला वैसे मैंने कहा अच्छा बच्चों ये लो। हमने हाथ फैला, जैसे एक हाथ बढ़ा तो एक के हाथ फैला। हमने देखो बेवकूफियत, दोनों हाथ नहीं ऐसे, जैसे दाहिना हाथ आगे किया ऐसे करके, बस उसी में भरा। और वो सोने के सिक्के गुरु महाराज ने बढ़िया सर्पी गिन्नी जो भी हो उसको दिया। मैंने काबज कर लो, बंद कर लिया। 2-3 छटक गए तो दूसरे लोग उठा लिए और कहा रख लो, रख लिया। तब से आज तक लगा कर, तो या तो बरकत तुम्हारी खुद की होती है, या तो सदगुरु ही देता है। फिर मैंने बहुत कुछ देखा कि किस किस तरह से वो दे रहे हैं, किस तरह के दाता हैं। तो प्रेमियों कहते दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो जब जो दाता है उसके पास आप रहोगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ना कोई भूत आएगा, ना कोई प्रेत आएगा, ना कोई देवी परेशान करेगी, ना देवता परेशान करेगा। किसी की औकात नहीं जो तुमको छू लगे। लेकिन आप भ्रम में फंसे हो, आप भ्रम में फंसे हो। आप जानते हो पंडित जी महाराज आएंगे तो हमारा हवन पूजन करा के तरनतार करा देंगे। कबीर साहब ने कहा कि देवता पितर भुइया भवानी मार्ग 84 चरण की, करो सखी जतन साई मिलन। क्यों कहा? जो भोग में आए उनको देव योनि मिली है, वो अब उधर वापस नहीं जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तक पावा, सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं को दुर्लभ है, वो नहीं पा सकते, और हमको वो सुलभ है। हम भगवान के यहाँ जा सकते, सबसे बड़े भगवान के यहाँ, पर वो भगवान के यहाँ नहीं जा सकते। श्रीमद् भागवत में वो सुनाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को माता के दर्शन हुए, पिता के दर्शन नहीं हुए। बोलो बताते कि नहीं बताते? और हमको पिता के दर्शन होंगे
जब हम समर्थ सद्गुरु को पकड़ेंगे। और हमारे असली प्रभु यहाँ के त्रिलोकीनाथ प्रभु राम है, उनका नाम निरंजन है, उनकी देवी का नाम अष्टांगी देवी है। फिर उनका रूप किस तरह है, ये देखो इस तरह है रूप, ये जो ज्योति है इसी तरह उनका रूप है, भव्य रूप है, उसी तरह उनकी देवी का रूप है। अब इसमें से जो प्रकट होते हैं, गए प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो प्रकट हुए हैं वो प्रकट हमारे तुम्हारे जैसे, और जो देवी प्रकट हुई है इन देवियों जैसी सीता माता। तो इनको हम प्रभु अपने जैसे देख करके हम कहते हैं ये प्रभु राम है, वो माता सीता। उनको आद्या महाशक्ति मानती और उनको राम मानती। पर जो असली है ये देखो, ये असली, ये वाले असली है, जिनकी बात साहब कबीर और सारे साहेब बतलाते, ये असली वाले हैं। इनका कोई आकार नहीं है, ज्योतिष स्वरूप है, इनका प्रकाश निकल रहा, प्रकाशमान। सूर्य भगवान से जो प्रकाश निकलता है उसको पकड़ सकते हो, उसको इधर उधर कर सकती हो, वैसे इनका एक प्रकाश है। कहने के लिए ये चीज है, बाकी ये प्रकाशमान सहज दल कमल पर बैठे हुए निरंजन पुरस्कार इस त्रिलोक के मालिक, जो अखंड भजन उस प्रभु का करते हैं। तो हमारे सद्गुरु ये बताते हैं जिसका भजन राम करते हैं उसका भजन तुम भी करो। जब तुम करोगे तो राम भी जानेंगे कि हमारे साथी हैं भाई, ये भी वही भजन कर रहे हैं। तो अब एक संस्करण आपको सुनाती है। संस्करण क्या है? अब सीता का हरण हो गया, अगस्त्य मुनि ने सब कुछ दे दिया अस्त्र शस्त्र राम को। अब सीता की खोज हो रही है और तट के किनारे राम जी पहुंचे, सारी सेना भी है और पता भी सीता माता का लग गया है। पर अब हो क्या, सेतु बंधना है, काम आगे होना है। तब तक अगस्त्य मुनियों भी वहां पहुंचते हैं। कहा राम का हाँ महाराज, बोलिए गुरु जी महाराज। कहा देखो यहां जब तक महाकाल की भोलेनाथ की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक काम कोई होगा नहीं, मुहूर्त, क्योंकि वो रावण उन्हीं का पुजारी है। गुरु ने बताया। किसने बताया? गुरु महाराज ने, सदगुरु ने बताया। तो कहा प्रभु जो आदेश हो, कहा फला मुहूर्त है, अष्टफटिक लिंग चाहिए, शिवलिंग चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कहाँ मिलेगा प्रभु? कहा हिमालय में। हनुमान जी चल पड़े लेने के लिए। अब हनुमान जी ने कभी अष्टफटिक शिवलिंग देखा ही नहीं। अब वो बेचारे ढूंढ रहे हैं वहां और इधर मुहूर्त निकला जा रहा। तो कहा राम क्या हो? कहा जैसा आपका आदेश, कहा फिर शुरू करो। उन्होंने उसी जगह से बालू मिट्टी लेकर के अर्घा बना लिया और लिंग बना दिया। उसी पे सारा साजो सामान रख करके उनका रुद्राभिषेक मतलब पूजन हो गया। पूजन हो गया तो कहा पूजन होने से पहले जब पूजन हो गया तब तो कुछ नहीं बोले। तो कहा अब आखिरी संकल्प और नामकरण है, अब बताओ राम क्या नाम यहाँ? तो कहा प्रभु जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। क्या कहा? जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर। तो जो राम के ईश्वर थे उनकी वहां स्थापना हुई है। बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ, जो राम के ईश्वर वही रामेश्वर, उनकी स्थापना हुई। उन्होंने तेरे कलाकारी से काम कर लिया, बड़े हिसाब से इधर का भी सम्मान और उधर का भी सम्मान, सबका सम्मान हो गया। और गुरु ने कहा राम तुम्हारी विजय हो। शेष बंद रामेश्वर अब बंधेगा तब तक हनुमान जी भी पहुंच गए। रे तो निराश हो गए, प्रभु अब तो अरे कोई बात नहीं, रखो रखो। उसका भी पूजन हुआ। राम जी ने कहा कि हनुमान जी ने तुमने मेहनत किया है और यहाँ अष्टफटिक शिवलिंग हिमालय से लेकर के आए हो। जो कोई रामेश्वर आएगा पहले रामेश्वर का दर्शन करेगा और उसके बाद में ये जो तुम शिवलिंग लेकर आए हो इसका तब पूरा फल प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो पूरा फल नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों कोई भी मेहनत जो है बेकार नहीं जाती। क्या नहीं होता? बेकार नहीं जाती। और सुनो
सत्संग तो हम तुमको बहुत सुनाते रहते हैं, इसको ठीक से सुनना। महाभारत काल में पूरा महाभारत हो गया, पूरा महाभारत हो गया, महाभारत खत्म हो गया। कृष्ण भगवान यही रहे, यही रहे, मतलब कुरुक्षेत्र में। और रुक्मिणी अपने दिव्य दृष्टि से सब देख रही थी कि क्या करवा रहे हैं मोहन मुरारी, सब वहां से देख लेती थी वो, और बड़ा गुस्से में थी। आज तुमको बताते हैं, बड़ा नौटंकी मारा है और जवाब नहीं दिया तो अंदर घर के नहीं बैठने देंगे, मतलब हिलने नहीं देंगे। समझ में आया? अंदर जो है नहीं जाने देंगे। आप भाई चक्कर फंसा है, अब तो क्रोध में है, गुस्से में है। जब गुस्से में है तो अब हुआ क्या, कृष्ण भगवान पहुंचे, कहा बाहर ही रहना, अंदर अभी मत आना। अरे कहा क्यों भाई, इतने दिन के बाद आए प्रेम से। अरे कुछ नहीं, प्रेम हो बाहर हो। अब रुक्मिणी भैया भिरकुटी चढ़ी है, और जिसकी मतलब घरवाली गुस्सा हो जाए, वो कहीं से आया हो तब तो उसका वैसे काम तमाम हो जाता है। अब वो गुस्सा है, और अरे कहा बताओ तो देवी क्या बात है। कहा कुछ नहीं, सही सही बताना। फिर कहा हाँ बताओ। कहा ये बताओ कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कौन सी गलती की थी जो उनको मरवा दिया तुमने। उनका तो बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा प्रताप था। कहा देवी तुम नहीं जानती क्या। कहा नहीं, तो हम सब जानते हैं, पर तुमने कैसे मरवा दिया। कहा ऐसे मरवा दिया, जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी, उसको निवस्त्र किया जा रहा था, तो ये इन्होंने विरोध नहीं किया। अगर धनुष उठा लेते और कड़ाकी से बोलते नहीं लगाया, तो उसका कपड़ा नहीं खींचा जाता, उसका अपमान नहीं होता। ये सबसे बड़ा महापाप है। इस महापाप के नीचे दब करके इनके सारे गुण खत्म हो गए। कहा ठीक है, चलो आगे बताओ कि तुमने कर्ण को क्यों मरवाया, जो इतना बड़ा दानी वीर करना। कहा अच्छा, अरे कितने सवाल है तुम्हारे पास, कुछ खाना पानी पूछोगी, पहले भोजन प्रसाद की, पहले जूता लिए तैयार। अरे कहा जब तक सही सही उत्तर नहीं मिलेगा ना, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। अब तो बड़ा झंझट हुआ। फिर रुक्मिणी ने से कहा कर्ण को मैंने इसलिए मरवाया या मारा गया, वो दानी वीर तो था, दान देता था, लेकिन जब अभिमन्यु ने विजय प्राप्त की, उसके बाद धोखे से घेर करके जब उसको मारा, तो जब घायल अवस्था में था, तो जिस जगह वो गिरा था उसी तरह गड्ढे में पानी था, और इनसे उन्होंने मारते समय पानी मांगा, इन्होंने पानी नहीं पिलाया। सोच रहे से कहते जो है मारते समय पानी नहीं पिलाया, बाद पानी पिलाने से क्या फायदा। कहा पानी नहीं पिलाया, उसी वक्त इनका सारा दान पुण्य खत्म हो गया। उसी गड्ढे में इनका रथ फंसा, तब ये मारे गए। तो प्रेमियों, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक, एक छोटे से जगह चुप रहना है, होगा कोई बात नहीं, हमारा तो है नहीं। और वही छोटी सी चूक हमें कितना पाप जो है लाद देती है, और हमारे पुण्य कर्मों को खत्म कर देती, इसको कोई नहीं जानता। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा किसी भी सभा में जाओ, कहीं भी रहो, और वहां बोल दो कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है। अगर करोगे तो हम जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते तो करके चले जाओ, कह के इतना। और नहीं तो हमारे श्रीमद् भागवत में पंडित जी महाराज लोग कहा करते हैं कि अगर तुमसे ना हो सके तो जैसे निंदा हो, कान में उंगली लगा करके हट जाओ। जब हट जाओगे तो कुछ नहीं होगा। प्रभु प्रणाम करोगे कि हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये गलत है, तो मैं गलत ना देखूंगा ना ही
सुनो, तो जब वहां तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पुण्य के अधिकारी रहोगे। तो प्रेमियों, इस तरह से पुण्य खत्म होता है, पाप सर पे मरता है। तो हमेशा जगत में रहो, जगत कल्याण करो, और सबसे पहले कल्याण अपना करो, जगत का तुम बाद में करो। अगर अपना कल्याण कर गए, ये जो देवियां बैठी हुई हैं, इनका माला भजन घूमा मीरा की तरह, नैहर सासुर सब तर जाएगा, सब तर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पर अगर इन्होंने नहीं किया तो इस बार क्षत्रिय के घर में जन्म है, आगे शूद्र के घर में मिलेगा, फिर उससे भी दरिद्र के यहां मिलेगा, और उससे भी दरिद्र के यहां मिलेगा, और पता नहीं नरक को 84 में जाना पड़े। इसीलिए कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर निरर्थक मत जानो, उस प्रभु का भजन करो, शाकाहारी सदाचारी रहो। तुम्हारा असली शिव यहाँ बैठा हुआ, उसके दर्शन यहाँ होंगे। हम जाते तो है, मंदिर बना के रखा है, किस लिए? श्रद्धा के लिए मंदिर बना के रखा है। मंदिर इसीलिए बनाया था तुम्हारी श्रद्धा जुड़े। मंदिर बोलता नहीं, पर तुम्हारी श्रद्धा बोलती है। जब वहां आंख बंद करते हो तो तुम्हें लगता है कि भगवान जी को हम दे रहे, भगवान जी को हम खिला रहे, भगवान जी को पिला रहे, इसलिए मूर्ति और मंदिर बनाया जाता। प्रेमियों, असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर ये है। अब हम कहेंगे कि हमने हजारों देवी देवताओं से, राम से सबसे बात की, कृष्ण से, तो आप कहोगे रे इतने पहुंचे महात्मा हो गए, इन्होंने सबसे बात की। लेकिन ये यथार्थ सत्य है। मैं तो रोज सबसे बात करता हूं, कोई भी मिले मेरी तो रोज सबसे बात होती है। और वही बात आप भी कर सकते हो, स्त्री पुरुष कोई भी। जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलेगी, जीवात्मा जगेगी, रात में अपने चारपाई पर बैठे रहोगे, और जो भी भूत प्रेत और देवी देवता जाएंगे, सबको तुम देखोगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, तुम तुझको नहीं देख सकते। दिन में जब कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा मूंद्यौ नयन, ये नयनों को मूंदा, मूंद्यौ नयन त्रिशितमय भयऊ, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काई, बेहद तुरंत गयो मुकमाई। प्रेमियों, उन्होंने कहते हैं मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त कर लिया, बाहर की इन दोनों आंखों को बंद किया, अंदर में गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र के सहारे जब हमारी दिव्य आंख खुली, शिव नेत्र खुला, तो हम सीधे भगवान जी के सामने कौशलपुर में थे। वहां अयोध्या में, ये वाली नहीं, वहां वाली है, ऊपर जो अयोध्या है, साकेत धाम जिसको कहते हैं, उस साकेत धाम अयोध्या पहुंच गए, और सामने राम जी बैठे थे, और हम भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वो मंद मंद मुस्कुराने लगे, और हम भी मुस्कुराने लगे। जब वो हंसने लगे तो हम भी हाथ जोड़ करके नमन करके हम भी हंसने लगे। और जब हम हंसने लगे तो प्रभु ने कहा कि आओ आओ, कम से कम आए तो हिम्मत किया, और जाओ राजमहल में घूमो और खूब सब कुछ खाओ पियो। और पूरे त्रिभुवन में, ये त्रिभुवन थोड़े हैं, ऊपर वाला त्रिभुवन, 3 लोक 14 भवन, कहा सब कहीं विचरण करो, और हर जगह तुम हरि नाम गाओ। उनको ऐसा फिर बात वरदान दिया प्रभु राम ने। इसीलिए इसी कलयुग में बहुत से ब्राह्मण पंडित होंगे, लेकिन एक पंडित वो भी थे, गोस्वामी, हमारे रामायण के रचयिता। पूरे भारतवर्ष और विदेश सब जगह हर घर में उनका नाम है, और हर जगह उनका नाम होने की वजह से वो पूजे जाते हैं। और जिस समय वो काशी में थे, अयोध्या में आए, काशी में बहुत परेशान किया लोगों ने। ये ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखते हैं, और चले गए तो उसी रामायण को गाते हैं। बोलो गाते हो कि नहीं गाते? तब उनके अच्छा समझ में आया, और जब वो थे तो कोई पूछने नहीं गया कि प्रभु मंजन करना है, फल पेखै तत्काला, इसका मतलब क्या होता है। और उसमें ये भी लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन दिखे घसे तिलक दे। तो अब वो रघुवीर तिलक दे रहे हैं।
वो तिलक लगा रहे हैं। तो किस तरह का तिलक है? नाम का तिलक है। जो नाम से एक नाम का चंदन घिस रहे हैं हम यहाँ इस तिलक पर, नाम का चंदन घसा जा रहा है रोज। और जैसे चंदन घसते ही जो है ये ललाट शीतल हुआ, दिव्य प्रकाश में हुआ, वैसे राम जी के दर्शन होने लगे। और यही सब चीजें समझाई और बताई जाती हैं। पर प्रेमियों, जो सत्संग है, सत्य के संग होने को ही परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा और कबीर साहब ने कहा है, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। अब ये सोचो कि तीर्थ जाने का एक फल कौन सा होता है, नहीं समझ में आता। तो अब हम तीर्थ तो जा ही रहे हैं, भगवान जी का दर्शन होगा, नदी में नहाएंगे, थोड़ा शरीर की शुद्धि होगी। अगर वही कोई संत मिल गया और छोटा गुरु ज्ञान मिला तो आगे बड़ा गुरु ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर चार फल मिलेंगे, चारों पुरुषार्थ हो जाएंगे, सब कुछ तर जाएगा। इसलिए कैसे? पलटू बनिया अयोध्या से, जिनको पलटू साहब कहते, ये गोविंद साहब आपके इधर, ये दोनों लोग भगवान की खोज में काशी गए। वहां भीखदास का भजन हो रहा था। जब काशी गए तो काशी में जाना कि महाराज जी का आश्रम कहां पर है। अगर काशी नहीं जानते तो उनको पता ही नहीं चलता। जब महाराज जी का भीखा साहब का आश्रम जान गए, गुलाल साहब का, तो गाजीपुर भुरपुरा गांव पहुंच के वहां पहुंचे। उन्होंने भी नहीं किया तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देखा, देखो तुम्हारे मन में मनोकामना है कि जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो पहले तुम जगन्नाथपुरी जाओ, दर्शन करके आओ, फिर तुम्हें गुरु मंत्र मिलेगा। अब उस जमाने में बेचारे कितना मेहनत करके पैदल चले होंगे। जगन्नाथपुरी गए, दर्शन करके जब आए तो पलटू साहब के सामने जब राम आए थे तो इन्होंने थोड़ी गलती किया था। सीधे डायरेक्ट साक्षात राम प्रकट हुए, इनको अपनी पीताम्बरी में सोने के सिक्के देके गए थे। तो प्रेमियों, वो तो इतिहास अलग का है, इनको कुछ नहीं मिला। उस गलती के बदले गोविंद साहब को नामदान मिला। और गोविंद साहब जब पूरे हो गए और वहां से साहब ने उनको कुटिया बनाने के लिए कहा कि चले जाओ, जहां शाम होगी वहीं तुम रुक जाना और वहीं तुम्हारा आश्रम होगा। गाजीपुर से पैदल चलते चलते उस जमाने में यहां तक आ गए। दिन भर चलते रहे, सुबह 4 बजे से, और शाम को यहां शाम हुई आपके अंबेडकर नगर में, गोविंद धाम में। ठीक, अब तो गोविंद धाम पुराना कौन सा धाम, तो वहां पर वो बैठ गए, वही कुटिया बन गई। और साहब ने कहा था, ये जो पलटू है इनको तुम नामदान देना। अब सोचो कितने दिन पलटू को धोती लंगोटी छाटनी पड़ी, फिर उन्होंने इनको नामदान दिया। जब इनको प्राप्त हो गया तो इन्होंने कहा तुम भी निकलो, ज्यादा जोगी मत हो जा। अब ज्यादा जोगी होगा, ज्यादा बाबा रहेंगे, झगड़ा हो गई करेगा। तो प्रेमियों, जब ज्यादा झगड़ा होगा, ज्यादा जोगी रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, गड़बड़ हो गई करेगा। इसलिए कहा ज्यादा जोगी बट ठुजार, तुम से निकलो। अब वहां से चले आए अयोध्या में। अयोध्या में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, आज भी है कि नहीं है, और उनका नाम भी है। तो प्रेमियों, जो मेहनत करता है या गलती करके पछतावा करता है, दो ही लोगों को प्राप्त होता है। गलती करके पछतावा किया तो प्राप्त होगा, क्योंकि उसको चाहत हो जाएगी कि ये हमें मिले, और दूसरा मेहनत करके जो प्राप्त करे वो, दोनों को मिलता है। और इस तरह की से किसी को नहीं मिलता। इस तरह कैसे नहीं मिलता? हमारे गोस्वामी जी महाराज, जिनकी रामायण पढ़ते हो, काशी में थे, और एक शालिग्राम जी थे सन्यासी, शालिग्राम जी की पूजा करते थे। उनका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास भी ब्राह्मण थे,
वो शालिग्राम की पूजा करते थे। अब तुम्हारे इधर शालिग्राम लेके आते कि नहीं, वो जो चनामृत में डुबाते हैं, वही शालिग्राम है। ठीक, वो शालिग्राम की पूजा करते थे। तो गोस्वामी जी से बात हो गई, कहा तो हमें दर्शन करा दोगे शालिग्राम का, और हमारे शालिग्राम को हम गंगा जी में बहाएंगे, नहीं डूबेंगे तुम्हारे शालिग्राम और तुम्हारी ये जो किताब। कहा भाई पहले तू फेंक, बाद में कहने पहले तुम फेंको। कहा ठीक है, फेंक दिया गंगा जी में गोस्वामी जी ने, वो ऐसे ऊपर रखी नहीं। कहा आओ वो चली आई। कहा तुम अपने शालिग्राम को, कहा देखो आज नहीं फेंकेगा, आज हमारा कथा है, आज हमारा कथा है, नहीं हमारी दक्षिणा चली जाएगी, कल फेंकेंगे। कल वो गए नहीं, कल धर दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि शालिग्राम तो अंदर जाना ही था, और जब गंगा जी में चले जाते तो बाहर आने का कोई चांस नहीं था। कथा में अब शालिग्राम कहाँ से लाते, जाते शालिग्राम को खरीदने, फिर शालिग्राम को लाते तो कथा सुनाते। तो प्रेमियों, कहने का मतलब जो दाता है वो हर जगह सर्वज्ञ, जो भिखारी है श्रोताओं से सुनना चाहिए। तो इसीलिए जीती जागती मूर्ति जो होती है, बोलती मूर्ति होती है, वो सबसे अच्छी होती है और तुम्हारे श्रद्धा का केंद्र बनाया जाता है। जो भी संत महात्मा आते हैं और जो भी संत हैं या महात्मा ब्रह्म ऋषि, वो तुमको एक आधार से बांधना चाहते हैं। देव वेदव्यास मुनि जब महाभारत हुआ उसके बाद में उन्होंने मूर्तियों को बनवाया। 21 भगवान है, राम भगवान है, सीता जी है, लक्ष्मी जी है, काली जी है, दुर्गा जी, सब उन्होंने बनवाया, दूसरे किसी ने बनवाया, उससे पहले बना ही नहीं था, उन्होंने बनवाया। बनवाने के बाद सबकी स्थापना करवाई। क्या करवाई? स्थापना। धीरे धीरे पूरे भारत और देश में सब कहीं वो स्थापित होने लगा। जब स्थापित होने लगा, ये दुर्गा जी, ये काली जी और पंडित जी, बस सारा फायदा उन्हीं का। प्रधान जी जाए हो 551, और कोई और जाए वो भी 551, सब इधर वाली जेब। तो प्रेमियों, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बताया था कि जैसे ये मूर्ति बैठी हुई है प्रभु की ध्यान योग साधना में, दिव्य दृष्टि इनके पास, वैसे तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है। तुम इन्हीं के सामने बैठ करके प्रभु का अच्छे से भजन कर लो और इन्हीं प्रभु जी का तुम्हारे अंदर में दर्शन होगा, दिव्य दृष्टि। अरे वो दर्शन वर्षन तो अलग रह गया, लाख करोड़ बना दी, लक्ष्मी माता घंटी और घंटा सब टन 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 बजने लगा भाई। तो प्रेमियों, कोई संत महात्मा कोई साधन बनाता है, कोई संत एक मंदिर बनवाता है, उस श्रद्धा का केंद्र होता है। जैसे हमारे राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर और राम जी की मूर्ति है, उसमें देखो कितनी चमक, कितनी चमक, कितना दिव्यता है। उसी तरह संत महात्मा बताते हैं कि तुम भी राम जी की बनाई एक दिव्य मूर्ति हो, जीती जागती मूर्ति हो, और इसमें राम जी बैठे हैं और देखने का दरवाजा भी तुम्हारे पास है, राम जी से मिलने का दरवाजा है और आंख भी है, तुम देख सकती हो। तो संत महात्मा समझाते हैं कि देखो प्रेमियों, ये देखने का दरवाजा कैसे है? वो देखने का दरवाजा तुम्हारे अंदर में दिव्य दृष्टि है, शिव नेत्र उसको कहते हैं। लेकिन ये नाम गुरु से मिलेगा और सदगुरु से मिलेगा, वो बताएंगे, उसी के आधार पर तुम नाम भजन करोगे, और जब नाम भजन करोगी दिव्य ज्वाला प्रकट होगी, तपस्या करोगे, नाम योग साधना करोगे, ध्यान योग साधना करोगे, तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और तुम राम जी के दर्शन पा जाएंगे। बाहर से कुछ नहीं होता, अंदर से होता है। इसीलिए संतों के यहाँ ध्यान योग साधना, भजन, सुमरन ये बताया जाता है, और आप बाहर से उसी की नकल करते हो। जो अंदर में हो रहा है उसको बाहर ढोल बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता। असली चीज तुम्हारी अंतरात्मा में। कान में ऐसे उंगली लगाओगे तो इसमें दर 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 सब 24 घंटे सुनाई पड़ रहा है, उसकी आवाजें आ रही है, वो आवाज दे रहा है, भगवान के यहाँ से आवाज आ रही है, घंटा शंख बज रहा है, उनके दरबार में मंगल आरती हो रही है। तो उस आरती को, अखंड आरती को इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में सुनो,
इसलिए मंदिर बनाया गया है। तुम ये श्रद्धा हो, ये श्रद्धा का केंद्र है कि वहां जाकर के कम से कम देखोगे कि भगवान जी के यहाँ ये घंटा लगा है, ये घंटी लगी है, ऐसे दीप बना है, ऐसा चक्र है, ऐसा ये है। और अगर ये सब वेद व्यास मुनि नहीं बना देते तो अब तक सब पता नहीं क्या हो जाता। जो था वो भी भूल जाते कि नहीं भूल जाते। किसी को मन में नहीं दुर्गा जी किस तरह की, काली जी किस तरह की, राम जी किस तरह के, किस भगवान किस तरह के। अब इस समय तो फोटो है, खींच लिया पापा ऐसे, मम्मी ऐसे, वो ऐसे। अगर पापा चले गए, पहले जितने के पापा चले गए उनका कोई फोटो है? बोलो है? तो बताओ कैसे बताओगे कि ये तुम्हारे परदादा थे। और साथ में एक चीज आप लोगों को पूरा बताना चाहिए, कम से कम अपने से 3 पीढ़ी पीछे अपने बच्चों को बता के तो रखो कि तुम्हारे बाबा का ये नाम, बाबा के बाप का ये नाम, और उनके बाप का ये नाम, और उनकी जो है दादियां जो रही उनका ये नाम, और हम जो है ये चौथे में, तुम पांचवे में, कम से कम 5 पीढ़ी की उनकी जानकारी हो, वो आगे बताएंगे। तो मैं यही नहीं पता कि जैसे उनको यही बाबा का रहे तो पता, और नहीं रहे तो बात खत्म। उनको मालूम ही नहीं हमारे बाबा दादा कौन थे, क्या काम था, कैसे थे। तो प्रेमियों, इसीलिए वंशजों का इतिहास होता है, पूर्वजों का इतिहास होता है। तो सारी चीजें आपको समझना बूझना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। देखो, एक छोटी छोटी सी गलती के लिए मारे गए और 84 जाना पड़ा। और किस भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम अपनी बात से नहीं कह रहे, रुक्मिणी से किस भगवान कह रहे कि ये गलती पर इनका ऐसा हुआ। और दोष बाली का भी उसी तरह, और उसी तरह सबका। रावण जब बताओ 6 शास्त्र और 4 वेद 14 पुराण ये सबका ज्ञाता था, फिर भी उससे गलती हो गई कि नहीं हो गई। और अगर नहीं गलती होती तो उससे बड़ा प्रकांड विद्वान भी कोई नहीं था। तो गलती कहीं भी होती है, इसलिए सुबह शाम सुबह ध्यान भजन लग करके करो। अंतरात्मा में अपने सदगुरु से जो है माफी मांगते रहो कि हे मालिक, मैं रोज मांगता हूँ, रोज आता है उस पर और रोज मंगवाता भी। अब आपकी इच्छा हो तो जैसे चैनल है उसका नाम है बड़ेला धाम भारतवर्ष, क्योंकि अपने हमने पर्सनल बनवाया है। पहले लोगों के द्वारा था तो लोग बनाते थे लेके भाग जाते थे, कब मन खराब हो गया 1 लाख रहे लेके चले गए। इसी तरह कई लोग जो है लेके चले गए। अब हमने पर्सनल बनवाया। अब हम पहचान के मोहताज तो है नहीं, जिसकी इच्छा होगी वो जुड़ता चला जाएगा। धीरे धीरे 1 महीने 6 महीने जो 10 महीने जो भी लगेगा पर जुड़ जाएगा। तो प्रेमियों, आप लोग भी मेहनत करो, और कोई कुछ लेकर के तुम्हारे साथ मेहनत किया चला गया तो उसको कुछ कहना मत। मैंने भी किसी को कुछ नहीं कहा ले जाओ भैया, उन्होंने कहा दे दे, हम कहा ना, तुमने मेहनत किया तुम अपना रखो। अब तो हमारा खेत बो गया। जैसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम का पूरे भारत में डंका बजा, तो जय गुरुदेव नाम चारों तरफ सभी लोग जानते हैं, उनको सभी लोग जानते हैं, उनको कम जानते हैं, और इन्हीं की वजह से सब हमको भी जानते हैं। और किसी को भी कोई भी इनका चेला हो तो इन्हीं की वजह से सारे लोग जानते हैं। बोले जानते कि नहीं, पेड़ पे लिखा, पुलिया पे लिखा, पहाड़ पे लिखा, घर पे लिखा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कह रहे वो मथुरा वाले बाबा टाटवा जो उन पैना, तो बहुत लोग तो टाट के चक्कर में वोट नहीं दिया। तो प्रेमियों, बाबा ही फेमस है, और ये बाबा कहीं गए नहीं, ये बाबा यही है धराधाम पर। जब पलटू साहब 10 साल के बाद वापस आए तो अभी तो इनका सारा काम बाकी है। तो सारी लगभग व्यवस्थाएं हो गई हैं। अभी 2 दिन पहले गैस सिलेंडर और सब कुछ आ गया है। पूछा मालिक अब कुछ कम तो नहीं, कहा अभी हंडी कब है, हमको पूछना पड़ेगा हंडी क्या है। किसी से पूछेंगे कि हंडी क्या, हमारे यहाँ तो भाई बटोली कहा जाता है वो उसमें वाले, और नहीं हंडी तो वो जो मिट्टी वाली होती है उसको कहते हैं। क्या हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा कि हंडी फूल वाली कि हंडी मिट्टी वाली। तो अभी पूछेंगे मालिक उसका चाहिए पीतल फूल का अथवा मिट्टी का, किस तरह की हंडिया चाहिए, अब जो कहेंगे सो लाएंगे। तो प्रेमियों, अब आप लोग श्रद्धा भाव से एक प्रार्थना बोलेंगे, फिर अपना सुमरन ध्यान भजन करते रहेंगे, और
जब बुलाएंगे तब चले आएंगे। अब तो बहुत जगह हमको जाना पड़ता है और ये सोचते होंगे आप लोग कि आते नहीं भैया जी बार बार, तो भैया जी क्या करें, ये एक जगह का काम है नहीं, 75 जगह जाना पड़ता और जिधर जाओ उधर पूरा नहीं पड़ता। उनके दिल नहीं भरते। जैसे 2 दिन के लगिएगा तो तीन लोग का 5 है तो 3 बाकी रह गए, और उधर सुना सबने लेकिन उनका हुआ नहीं, मन नहीं भरा। इसी तरह अब सब जगह जहाँ जहाँ से बुला हुआ आवा तो भाई जाना पड़ता है और उधर कार्यक्रम होते देखना पड़ता। अब माघ जो है मेले का, जो माघ मेला कार्यक्रम त्रिवेणी संगम पर हर साल होता है, जो हम कुंभ में जाते हैं, तो अभी यही 30 दिसंबर से चले जाएंगे। और आप सब लोग साधारण आमंत्रित हैं, फोन कीजिए और पता लीजिए हमसे, पहुंचिए, जय दिन मर्जी रहिए, भंडारा चलता रहेगा और आप ही लोगों का वहाँ खर्चा होता रहेगा और जो भी श्रद्धालु आते रहेंगे वहाँ कैंप पर वो अपन भोजन प्रसाद पाते रहेंगे। मेरा ये नियम है कि अगर कोई आ गया भंडारे में, अगर भोजन समाप्त भी हो रह गया तो हाथ जोड़ करके मैं बैठाता हूँ उनको कि बैठो थोड़ा 2 मिनट, और उसके बाद तत्काल हम ताड़ी तुरंत खिचड़ी बनवा करके और उसी के अनुसार जो 2 4 5 रहते तुरंत खिलवा देते, फिर शाम का भंडारा बनता रहेगा। पर मैं किसी को वापस नहीं होने देता। अपना जो बनाओ और ऐसा बनाओ कि शाम तक वो चलता ही रहे, शाम को इधर खत्म हो उधर दूसरा वाला बन जाए और 2 लोग बैठे रहो यहाँ, खाओ और खिलाओ। तो ये सब हम किया करते हैं भाई, जिससे आप लोगों को भी उसका फल पूरा मिले। और वहाँ तो कोई पता नहीं किस जगह का कौन आएगा, यहाँ तो पता है लेकिन वहाँ कोई पता नहीं। पूरे भारत और विश्व का कहाँ आ जाएगा, कौन भोजन करेगा। अभी हम आपको बताते हैं सन 2024 में तो हम वहीं थे, तो इधर बताया कि हम अम्बेडकर नगर के, और उसके एक दिन पहले हम हनुमान जी के मंदिर के पास गए। भीड़ होने की वजह से हम अंदर नहीं गए कि बहुत भीड़ है, इसमें कैसे जाएं, निकलने में बड़ा टाइम लगेगा। तो हम दूर से प्रणाम करके चले आए। जब दूर से प्रणाम करके चले आए तो दूसरे दिन वो गए वहाँ, गंदे गंदे कपड़े पहने, कुर्ता करता पहने, कुछ नहीं साथ में, झोला भी तक नहीं। और एक और लोग तो कहा भोजन प्रसाद मिलेगा, तो कहा है भाई, तो कहा हाँ हाँ, तो कहा बैठो, बैठे, पेट भर भोजन किया, हाथ धोया। वहीं हाथ धोने के बाद इतना सिंदूर निकाला, पता नहीं कहाँ से, सब ऐसे ऐसे लगाने लगे। हम कहा हनुमान जी परीक्षा लेने तो नहीं आए थे। और लगा करके न दाढ़ी न मूछ, और उम्र कम से कम 60-65 की, दाढ़ी मूछ का पता ही नहीं, ऐसे से लगाया पूरे उसमें सिंदूर और चले गए। हम कहा अभी जैसे कोई धोखा हो जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। हम बहुत पछताए कि इतनी भीड़ की वजह से नहीं गए, इसीलिए हनुमान जी यहाँ चले आए, क्या है। पूरा खोपड़ी मतलब उस तरह की घूमती रही शाम तक। हम कहा चलो कोई बात नहीं, सेवा बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई गलती करता है, अगर किसी चीज़ की गड़बड़ी होती है तो तुरंत वहाँ रात में बताया जाता है कि देखो ये गड़बड़ है और ये जो है इसको सुधार के रखो, और ये तुमने खराब किया है। क्योंकि सन 2023 में वहाँ किसी प्रेमी ने जो है दाल फेंक दिया था बनी बनाई, फिर उसको डांट पड़ी भंडारी को, है तुमने दाल फेंक दिया भंडारी। तो ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ भाई, जो आए श्रद्धा से आए और थोड़ा हिम्मत करके रहे, नहीं तो डंडा भी पड़ सकता। हम नहीं मारेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, जिसका है वही पीटेगा, क्योंकि वो जीता जागता है, जीता जागता है। जो कह रहे मुर्दा चले गए वो भगवान जाने कहा जाए, ये जीते जागते भगवान है, ये कहीं गए हुए नहीं और न कभी जाते। कबीर साहब ने कहा था हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे और गुरु नाम का डंका काशी में बजाएंगे। वो यज्ञ भी हुआ, गुरु नाम का डंका भी बजा। तो अभी तो सारा काम बाकी है, वो सब पूरा होगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु चरणन में लग जाओ, सतगुरु चरण में लग जाओ, मन
श्यामा सलोने प्रीतम स्वामी, मोहन संग में गुण गाओ, सतगुरु जी के चरण न लगी जाओ, सतगुरु जी के चरण लगी जाओ। नाम भजन सतगुरु जी की पूजा, नाम भजन सतगुरु जी की पूजा, संत के चरण न झुकी जाओ, संत के चरण झुक जाओ। सतगुरु जी का नाम भजन गाओ, सतगुरु जी का नाम भजन गाओ। आरत पूंजा मन मंदिर में, आरत पूजा मन मंदिर में, मुक्ति पद को तुम पाओ, मुक्ति पद को तुम पाओ। सतगुरु जी के चरण न लगी जाओ, सतगुरु जी के चरण लगी जाओ। श्रद्धा भाव वंदना तुम्हारी, श्रद्धा भाव वंदना तुम्हारी, आस की प्यास को बुझाओ, आस की प्यास को बुझाओ। सतगुरु जी के चरण न झुक जाओ, सतगुरु जी के चरण झुक जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय